हम पढ़ा रहे हैं एक डिजिटल बोर्ड पे। हमारी पूरी दुनिया हो गई इस मोबाइल के अंदर। अगर ये सारी चीजें इतनी बड़ी बड़ी होती तो क्या होता, मगर ये चीजें हो गई छोटी जस्ट बिकॉज एक मटेरियल के कारण जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो भाई शुरू कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत ज्यादा वेट करा दिया क्या बाबा जी ने? नहीं यार, लास्ट चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था, आराम से ही पढ़ेंगे। इसमें क्या है अपन को, सबसे पहले जब अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो अपन लोग मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरी में। एक जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे वो कौन से मटेरियल थे? जो कंडक्ट करते हैं। घरों में जो वायरिंग है वो वायरिंग कॉपर की है। एल्यूमिनियम वाली मत यूज करना, सस्ती होती है मगर आगे बहुत नुकसान देती है। एसी के अंदर कॉपर की केबल्स यूज करते हैं, उसके पीछे की कुछ और रीजन है मगर उसमें भी अपन कॉपर यूज करते हैं। मतलब कि हर जगह अपन बात कर रहे होते हैं मेटल 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 की। तो मेटल एक्चुअली वो होते हैं जो अपने में से चार्ज को अलाउ करते हैं, जिनकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स मतलब जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करो और आप शूज वगैरह कुछ भी नहीं पहने हो और आप सीधे काम कर रहे हो, शॉक लगा शॉक लगा शॉक लगा, जिंदगी हो जाएगी झिंगा लाला हूँ। मत करना कभी ऐसा। हम लोग स्लीपर्स पहनकर करते हैं, कहते हैं वो इंसुलेटर होती है। करंट इज वेरी शाणा। करंट को जब तक पूरा पाथ नहीं मिलता करंट फ्लो नहीं होता, आपको शॉक नहीं लगेगा। मतलब कि इंसुलेटर वो डिवाइसेस होते हैं जो अपने में से चार्जेस को अलाउ नहीं करते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो होती है। अब आ जाओ ये तीसरी वैरायटी। एक्चुअली में इस दुनिया में जब भी कोई चीज बीच में होती है ना, मतलब कि एक इधर और बीच में जो भी चीजें होती हैं वो हमेशा से कुछ ना कुछ तहलका मचाने के लिए होती हैं। और यहां पर भी एक ऐसी ही वैरायटी निकल कर आई। इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम है मगर इंसुलेटर से ज्यादा है, इसीलिए इसमें हमने एक वर्ड यूज कर लिया सेमी कंडक्टर। कंडक्टर तो है मगर कंडक्टर से कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई तो वो बन गया हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कौन से एलिमेंट होते हैं? ये वो एलिमेंट होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से या कंडक्टर से कम होती है मगर इंसुलेटर से ज्यादा होती है। और हमारे पास जो मेनली है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम है, बट जो 14 ग्रुप एलिमेंट हैं वो शो करते हैं सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर। अब अगर हम देखें तो वैसे तो हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, बट हमको अभी फिलहाल समझना है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम का बेसिक जो व्यू है जो हमें एग्जाम में बनाना है, हम उस पर आ जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना किसी भी एटम की, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह से हमारे पास एक होता है वैलेंस बैंड और एक वो जोन होता है जहां इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ तो वो वेल्ला है। मतलब कि जैसे कि तुम घर में हो तो तुम वैलेंस बैंड के अंदर हो, जैसे ही घर से बाहर निकले और तुम्हें कोई देखने वाला नहीं हो तो तुम कौन से बैंड में आ जाओगे? कंडक्शन बैंड में। इधर चला मैं उधर चला, मैं इधर चला मैं उधर चला, ऐसी जिंदगी हो जाती है जब तक कोई डायरेक्शन ना दे। तो बस वही होता है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं मगर वो बाउंडेड हैं किससे? न्यूक्लियस से, तो वो जो बैंड में है वो वैलेंस बैंड है। आपको बस इतना ही समझना है। बैंड क्यों बोल रहे हैं इस पर भी बहुत सारी अपन बातें कर सकते हैं, उन बातों का कोई एंड नहीं है, बट नहीं करेंगे। अब आ जाए अपन, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो कौन से बैंड में चला जाएगा? वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। और जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप होता है वो गैप कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, दिस गैप इज बेसिकली नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है एज पर एनसीईआरटी, जनरली आप जब आगे जाके देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो ये गैप जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है इन दोनों के बीच का, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां जाने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है, यहां कोई एनर्जी लेवल नहीं है इसलिए अपन यूज कर रहे हैं वर्ड फॉरबिडन। तो ये जो गैप है अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो उसे अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और इन केस ऑफ कंडक्टर्स ये जो बैंड गैप होता है ये 0 हो जाता है। मतलब कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, वो घूम रहा है।
ये गैप ही नहीं है, इसीलिए उसके पास बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर आपसे कोई कहे ड्रॉ दी एनर्जी बैंड डायग्राम, तो आप अगर तीनों के लिए पूछे तीनों के लिए बनाओ। जनरली सेमीकंडक्टर के लिए आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बनाना मत भूलना। यहां पर आप ले रहे हो एनर्जी और ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां पर कुछ लेने की जरूरत नहीं है, गलती से भी मत लेना। और इनके बीच का जो गैप है, बैंड गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, उसको आपको लेना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से बोल रहा हूं, अगर अपने पास इंसुलेटर है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, अगर अपने पास कंडक्टर है तो 0, अगर इंसुलेटर है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और सेमीकंडक्टर है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये गैप होता है। तो ये आपके बन गए एनर्जी बैंड डायग्राम। बस पेपर में यही आएंगे और उनको वैसी का वैसा बना देना। इसके बाद ये जो मैंने आपसे अभी बोला है, इन सब की डेफिनेशंस को मैंने यहां पर नोट्स में डाल दिया है ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। इन अ क्रिस्टल ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक interactions, valence electron of one atom are shared by more than one atom in the crystal. Now splitting of energy level takes place. The collection of these closely spaced energy levels आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। मतलब कि जब बॉन्डिंग होती है तो उस समय हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो ड्यू टू इंटरेक्शन छोटे छोटे फाइन पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है और वो बना लेता है एक बैंड जिसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के साथ बंधे होते हैं। कंडक्शन बैंड, यहां वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री हो जाते हैं। एनर्जी बैंड गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे ही हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बन गया है मेरे क्रिस्टल क्लियर, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने पास आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर अपने पास दो होते हैं, एक होता है प्योर जैसे कि तुम्हारे बाबा जी, और एक होते हैं इम्प्योर जो कि कॉपी करते हैं इनको, ठीक है। खैर, सो अपने पास एक होता है प्योर जिसे अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इम्प्योर जिसे अपन बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और प्योर से इम्प्योर में जाने के लिए अपन इसके अंदर कुछ इंप्यूरिटीज को मिक्स्ड करते हैं और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डोपिंग। तो हमारे पास कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर हुए? दो टाइप के सेमीकंडक्टर हुए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में जाने के लिए कुछ इंप्यूरिटीज मिलाई जाती हैं, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं डोपिंग। दैट्स इट। आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है अपने पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेसिकली 14 ग्रुप के एलिमेंट शो करते हैं। कौन सा नेचर? सेमीकंडक्टिंग नेचर। तो उसमें अपने पास सिलिकॉन और जर्मेनियम दो के एग्जांपल्स अपन को लेने हैं। आपको इसी तरह का एक मैश बनाना है। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अपन कुछ भी नहीं मिलाते हैं। अगर ये सिलिकॉन है तो ये सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में जो है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, 2, 8, 4। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं। देखो क्या होता है, सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसको स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को देना है क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, इनर्ट गैस के जैसा चाहिए, या फिर उसको 7 लेने हैं। तो वो कहता है कौन 7 लेगा, 1 दे दो, तो वो लूज करता है। मगर यहां तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब या तो 4 दे या फिर 4 ले। अब इतना मेहनत नहीं करता, वो करता है क्या करता है, शेयरिंग करता है। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। देखो केमिस्ट्री भी आती है तुम्हारे बाबा जी को। अगर मैं बैठा हूं और मेरा दोस्त बैठा है और मेरे सामने जो टीचर बैठा है, उन्होंने कहा कि आपकी कॉपी में 2 पेन होने चाहिए, ठीक है। सो मैं लिख रहा था ब्लू से, मेरे दोस्त के पास था ब्लैक। मैंने कहा एक काम कर भाई, हेडिंग तू ब्लू से लिख देना, मैं अपनी हेडिंग ब्लैक से लिख दूंगा। जितना तू ब्लू चलाएगा उतना ही मैं ब्लैक चलाऊंगा। मैंने अपना पेन उसको दिया, उसने अपना पेन मुझे दिया। जब टीचर ने कॉपी मांगी तो उसको दिखा कि मेरी कॉपी में 2 पेन है, जबकि मेरे पास तो 1 था। मैंने इससे शेयर किया था। जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों में काउंट होता है। इसी तरह से यहां पर सिलिकॉन कहेगा कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करूंगा, मैं 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता हूं। आ जाओ 4 सिलिकॉन्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चारों तरफ से एक एक सिलिकॉन को बुलाएगा, बोलेगा भाई शेयरिंग कर लेते हैं अपन। और जो स्ट्रक्चर यहां बनता है, वैसे तो अगर मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री की डराने वाली बातें करूं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। बट भूल जाओ, इतनी कहां अपन फिजिक्स में मेहनत करते हैं। अपन फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हैं यहां पर, केमिस्ट्री घुसाकर उसको मुश्किल बनाना नहीं है अपन को। तो ये जो अपने पास सिलिकॉन है,
इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो इधर 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 इधर, सबसे पहले तो 9 सर्कल्स बना दो सिलिकॉन के, हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अपने चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। ये सिर्फ एक पिक्टोरियल व्यू है हमारे समझने के लिए, और पेपर में भी अपन को ऐसा ही करना है। अब ये मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है। इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वैलेंस बैंड में थे, मगर जैसा कि अपन सबको पता है कि टेम्परेचर कुछ तो होगा। जब कुछ टेम्परेचर होगा तो कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होगी। तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो अपन ने अभी पढ़ा था ना बैंड डायग्राम, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप मारते हैं और यहां चले जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन बैंड में कुछ तो इलेक्ट्रॉन आ गए ना, कुछ फ्री हो गए। अच्छा, अगर फ्री हो गए तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यहां से। तो पहले जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा था तो न्यूट्रल थी जगह, न्यूट्रल थी, ठीक है। मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां निकला तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब नेगेटिव अगर किसी के पास से चला गया तो उसके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को अपन ने नाम दे दिया होल्स। और ये क्योंकि न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है इसीलिए ये वैलेंस बैंड में है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो एक वैकेंसी को क्रिएट कर देगा, और वो जो वैकेंसी है वो कहलाती है होल, और इस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी भी कहानी पूरी समझ में नहीं आई। इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन निकला, वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को आपने होल बोला, मगर ये होल काम कैसे करता है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो इसको समझने के लिए तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा। और क्या समझना पड़ेगा, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास क्लास में बहुत सारे ऐसी खाली चेयर्स हैं, अभी मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स आ गए और स्टूडेंट्स ने इस चेयर सारी की सारी चेयर्स पे बैठ गए। अब जब ये सारी की सारी चेयर्स पे बैठ गए, हुआ ये कि अब एक दो तो अपनी क्लास में ऐसे होते हैं ना महान लोग, तो वो महानुभव जो थे उन्होंने ये जगह छोड़ दी और यहां से निकल के बाहर चुपचाप से, यहां टीचर खड़ा हुआ था मगर ये भाई साहब ने क्या करा, ये जगह छोड़ के चले गए। अब ये पढ़ा रहे थे बहुत अच्छा, तो ये जो बाजू में बैठा हुआ बंदा था उसको सुनाई नहीं दे रहा था ढंग से, तो उसने क्या किया, वो उठा और इस चेयर पे जाके चुपचाप से बैठ गया। जब वो इस चेयर पे जाके बैठा तो अब ये वैकेंसी यहां पे आ गई। ये कभी भी अपनी जगह से उठता नहीं, ये उठा क्यों, क्योंकि यहां पर जगह खाली थी और इसको वो जगह अट्रैक्ट कर रही थी, तो ये उठा उस जगह पे बैठ गया, तो ये वैकेंसी यहां आ गई। फिर ऐसे ही होगा, ये वाला बोलेगा अरे यार मुझे भी तो आगे जाके बैठना था, वो ये खाली जगह देख के यहां बैठ जाएगा, वैकेंसी यहां आ जाएगी। तो ये वो लोग उठकर जा रहे हैं जो कभी उठ के नहीं जाते, मगर वो वैकेंसी की वजह से ये अपनी जगह को छोड़ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं यहां पर कहूं ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है होल, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, ये अपने बाजू वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और उनसे बोलेगा कि तुम यहां आके बैठ जाओ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी उठ नहीं रहा था, ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था, मगर इस वैकेंसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये वैकेंसी यहां पहुंच गई। तो कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, वैकेंसी। क्योंकि वैकेंसी नहीं होती तो वो इलेक्ट्रॉन तो किसी काम का नहीं था, और वो तो कौन से बैंड में बैठा था, वैलेंस बैंड में बैठा था। इसीलिए जब अपन प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें अपन कहते हैं कि दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं अपने पास फ्री होल्स। होल्स, फ्री होल्स मत बोलो, होल्स ही बोलो। होल्स कहां पर हैं, वैलेंस बैंड में हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, फ्री कंडक्शन बैंड में हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि बाबा जी ये बताइए, मेटल्स के अंदर भी तो ऐसा होना चाहिए ना। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है पता है, मेटल्स के अंदर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जैसे ही एक वैकेंसी बनती होगी उस वैकेंसी को दूसरा इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर लेता होगा, फट से बैठ गया। अब पूरी क्लास भरी हुई थी, सारे लोग खड़े हुए थे दीवार के आसपास भी, एक जैसे ही खड़ा हुआ दूसरा आके बैठ गया, तो उस होल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां पर। इसीलिए अपन मेटल में सिर्फ फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और जब अपन सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर अपने पास होल्स भी आ जाते हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। होल्स कौन से बैंड में है, वैलेंस बैंड में। जो भी न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है वो वैलेंस बैंड में है। जो फ्री है वो कौन से बैंड में है, वो कंडक्शन बैंड में था और वो था इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर की कहानी। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसके अंदर जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी कहानी है। जो बंधा हुआ है वो वैलेंस, जो फ्री है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। और ये आपके पास था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। और अगर किसी ने कहा कि मैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे आ जाऊं, मतलब एब्सोल्यूट 0, मैंने अभी कहा जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना वो थर्मल एनर्जी के कारण जा रहे हैं। अब थर्मल एनर्जी नहीं है तुम्हारे पास तो कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहीं नहीं जाने वाला। इसीलिए जब भी आप 0 केल्विन पर आओगे थर्मल एनर्जी गॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स गॉन, यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर है ये बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर, यानी कि ये एक इंसुलेटर बन जाएगा। और ये आपके पास जो मैंने अभी समझाया प्रॉपरली आपके पास नोट्स हो गए हैं और प्योर सेमीकंडक्टर की कहानी हो गई है। अब अगर अपन लोग देखें तो अपने पास जो नेक्स्ट आने वाला है वो आने वाला है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर अभी समझा दूंगा तो दिमाग से तारे उड़ जाएंगे, इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा एनर्जी बैंड डायग्राम तीनों के। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्योर सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हमने प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर देखा। हमने ये देखा कि इसके पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, एक फ्री होल्स वैलेंस बैंड में। और ये पूरी कहानी अब अपने दिमाग में बैठ गई है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।